नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी और प्राचीन पौराणिक पात्र की कहानी में उतरेंगे, जांबवान। इनका जिक्र सिर्फ रामायण में नहीं, महाभारत में भी मिलता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारी आज की चर्चा का आधार है एक लेख, जांबवान, युगों का साक्षी भालू राजा के कुछ अंश। तो कोशिश रहेगी जांबवान की इस अनोखी कहानी, उनकी वो अविश्वसनीय उम्र और अलग-अलग युगों में उनकी क्या भूमिका रही, इसे समझने की। सोचिए जरा, एक ऐसा किरदार जिसने युगों को बदलते देखा हो। चलिए शुरू करते हैं सफर। तो पहला सवाल यही उठता है कि जांबवान हैं कौन? मतलब भालुओं के राजा या कोई वानर? थोड़ा कंफ्यूजन सा लगता है। हाँ, ये सवाल आता है मन में। देखिए, ग्रंथों में उन्हें ज्यादातर ऋक्षराज कहा गया है, यानी भालुओं के राजा। अच्छा, ऋक्षराज। हाँ, पर कहीं कहीं वानर होने का भी संकेत मिलता है। लेकिन सबसे दिलचस्प तो उनकी उत्पत्ति है। कहते हैं ब्रह्मा जी की जम्हाई से जन्मे थे वो। क्या बात है, ब्रह्मा जी की जम्हाई से? जी हाँ। शायद इसी वजह से वो इतने ज्ञानी और चिरंजीवी माने जाते हैं। चिरंजीवी मतलब बहुत ही ज्यादा लंबी उम्र। तो कौन कौन सी बड़ी घटनाओं के गवाह रहे वो? अरे, कई युगों की बात है। जैसे जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था ना। हाँ, राजा बलि वाला प्रसंग। बिल्कुल, उस समय जांबवान वहां मौजूद थे। कहते हैं उन्होंने वामन के चारों ओर 7 बार परिक्रमा भी की थी। अच्छा। और इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय भी वो उपस्थित थे। तो सोचे कितना लंबा उनका जीवन काल रहा होगा। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। अच्छा, रामायण में तो उनका रोल काफी फेमस है, खासकर हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने वाला। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था कहानी का। वे वानर राज सुग्रीव के मुख्य सलाहकार थे। तो जब वानर सेना दक्षिण तट पर पहुंची और वो विशाल समुद्र देखकर सब निराश हो गए, यहाँ तक कि हनुमान जी भी एक श्राप के कारण अपनी शक्तियां जैसे भूल से गए थे। हाँ, ये तो सुना है। तब जांबवान ही थे जिन्होंने हनुमान को उनके बल, उनकी दिव्य वंश, उनकी क्षमताओं का एहसास कराया, उनको प्रेरित किया। और उसी प्रेरणा से हनुमान जी ने वो छलांग लगाई। जी हाँ, वो प्रसिद्ध छलांग लंका तक। तो जांबवान एक तरह से मोटिवेटर या गुरु की भूमिका में थे वहां। सही कहा। पर क्या उन्होंने लंका युद्ध में भी लड़ाई की, मतलब सीधा युद्ध? देखिए, तब तक वो काफी वृद्ध हो चुके थे, तो उनकी मुख्य भूमिका एक रणनीतिकार की थी और वानर सेना के लिए एक वैद्य या चिकित्सक कह सकते हैं। अच्छा, रणनीतिकार और चिकित्सक। हाँ, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल युद्ध नहीं किया। कुछ मौकों पर उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई भी। रावण से, इंद्रजीत से भी उनका सामना हुआ। और सबसे अहम, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो जांबवान ने ही पहचाना कि संजीवनी बूटी की जरूरत है और हनुमान को रास्ता भी बताया। कमाल है। मतलब उम्र बढ़ी तो भूमिका बदल गई, पर महत्व उतना ही रहा। और कहानियां खत्म नहीं होती, महाभारत काल में भी। हाँ, यही तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। वो द्वापर युग में, मतलब कृष्ण के समय में भी थे। सैमंतक मणि की कहानी सुनी है? हाँ, सैमंतक मणि, वो तो बहुत प्रसिद्ध है। वो मणि जांबवान से जुड़ी है। असल में मणि प्रसेन के पास थी, उनसे एक शेर ने छीनी। फिर उस शेर को मारकर जांबवान मणि को अपनी गुफा में ले आए। अच्छा, तो जांबवान के पास आ गई वो मणि। फिर कृष्ण जी का क्या रोल था इसमें? कृष्ण जी पर ही मणि चुराने का झूठा आरोप लग गया था। तो अपना नाम साफ करने के लिए वो मणि ढूंढते ढूंढते जांबवान की गुफा तक पहुंच गए। और फिर आमना सामना हुआ होगा? आमना सामना क्या, भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं करीब 27-28 दिन तक चला वो युद्ध। 28 दिन कृष्ण और जांबवान के बीच? जी हाँ। सोचिए जरा, आखिरकार जब जांबवान थकने लगे तो उन्हें एहसास हुआ, उन्हें ज्ञान हुआ कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। उन्हें समझ आया कि वो किससे लड़ रहे हैं। हाँ, कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, जिन्हें वो राम के रूप में पूजते आए थे त्रेता युग से। बस ये एहसास होते ही उन्होंने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। बिल्कुल, मणि लौटाई और अपनी बेटी जांबवती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। अच्छा, जांबवती उनकी पुत्री थी? हाँ, और कहते हैं कि इस युद्ध से राम जी का एक वरदान भी पूरा हुआ, जो उन्होंने त्रेता युग में जांबवान को दिया था। क्या वरदान था वो? कि अगले अवतार में उन्हें भगवान के साथ युद्ध का अनुभव मिलेगा। तो वो इच्छा भी पूरी होगी। क्या बात है। तो जांबवान सिर्फ एक योद्धा या सलाहकार नहीं, वो तो ज्ञान, अनुभव, निष्ठा और शक्ति का एक अद्भुत संगम है। निश्चित रूप से। उनकी वो लंबी आयु, वो सिर्फ उम्र नहीं है, वो युगों का अनुभव और ज्ञान है। राम के प्रति निष्ठा, फिर कृष्ण के प्रति निष्ठा,
ये अटूट थी। हम्म। हनुमान को प्रेरित करने वाली घटना उन्हें एक मार्गदर्शक बनाती है। वो सच में जैसे अलग अलग युगों को जोड़ने वाला एक पुल है, धर्म की निरंतरता दिखाते हैं। सही कहा। उनका चरित्र ये भी दिखाता है कि असली ताकत सिर्फ बाहुबल नहीं है, बुद्धि, अनुभव, निष्ठा ये भी उतनी ही बड़ी शक्ति है। जांबवान की कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। कैसे एक पात्र इतने विशाल पौराणिक कैनवस पर अपनी छाप छोड़ सकता है इतने लंबे समय तक? हाँ, उनकी कहानी यही तो दिखाती है कि अनुभव, बुद्धि और निष्ठा ये गुण कभी पुराने नहीं पड़ते। वो युगों के बदलाव के गवाह रहे हैं और हर दौर में महत्वपूर्ण साबित हुए। आज की इस चर्चा से अगर एक मुख्य बात निकालनी हो तो वो क्या होगी? शायद यही कि गहरा ज्ञान और सच्ची निष्ठा ये किसी भी युग में, किसी भी समय में अनमोल होते हैं, और ये चीजें व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकती हैं। बिल्कुल। और साथ ही बदलते समय के साथ ढलना, अपनी भूमिका को समझना, ये भी उनकी कहानी सिखाती है। और श्रोताओं के लिए एक विचार, जरा सोचिए, अगर जांबवान जैसे चिरंजीवी जिन्होंने इतने युग देखे हों, अगर वो आज हमारे बीच होते तो हमारी इस दुनिया को, हमारे जीने के तरीके को देखकर क्या सोचते होंगे? एक दिलचस्प सवाल है।